हैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि तुम में कितनी शक्ति है। कभी कभी हम अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन जब हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें अपनी वास्तविक ताकत का एहसास होता है। तुमने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला। लेकिन याद रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारे सफर को नहीं समझ पाएंगे। वे तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे, लेकिन तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे। उन्हें अनदेखा करो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सफल वही होता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन यह अकेलापन भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और खुद को सुधार सकते हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और कई बार मेहनती लोगों को उनका फल देर से मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत से लोग समय को बर्बाद करने में लगे रहते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना समय व्यर्थ गवा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें अपना हर पल इस तरह बिताना चाहिए कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपने समय का सही उपयोग किया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कई बार तुम्हें अपने ऊपर संदेह होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम में वह क्षमता नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी अपनी विशेषताएं हैं, तुम्हारी अपनी प्रतिभाएं हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना और सही दिशा में उनका उपयोग करना है। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुमने कभी कोई गलती की है, तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। कई लोग केवल दूसरों की असफलताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। इसके बजाय खुद से यह पूछो कि तुम कल से बेहतर कैसे बन सकते हो। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन असफलता केवल यह सिखाती है कि हमें अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर तुम असफलता से डरोगे, तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे।
तुम्हें अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने विचारों को कार्यों में बदलना होगा। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। केवल अपने बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। कई बार तुम्हें गुस्सा आएगा, निराशा होगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये सभी भावनाएं क्षणिक हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लोगे तो तुम हर परिस्थिति में सफल रहोगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम आगे बढ़ना भी बंद कर दोगे। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम बदलना नहीं सीखोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। तुम्हें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि चीजें, आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते में सबसे खास बात यह होगी कि यह बिना किसी शर्त के प्यार पर आधारित होगा। आपका साथी आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। वह आपकी कमजोरियों को नहीं बल्कि आपकी खूबियों को देखेगा। वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तो समय का पता अब तुम्हें केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल प्रकाश है, केवल सफलता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतेंगे। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी इसे बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है। तुम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी।
अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल प्रकाश है। अब केवल विजय है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। वह हर बंधन से, हर बाधा से, हर उस अंधकार से जिसने तुम्हें रोके रखा था, अब आजाद हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है। वह कौन सा सपना था जिसे तुमने कभी देखा था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे धुंधला कर दिया? वह कौन सी इच्छा थी जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था? अब समय आ गया है कि तुम उन सभी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीवित करो और उन्हें अपनी हकीकत बनाओ। तुम्हारे पास जो क्षमता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। अब वे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो चुका है तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। जो भी आए, जो भी बाधा रास्ते में खड़ी हो, तुम बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचान लिया है। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे तुमने ईमानदारी और सच्चाई से किया था अब रंग लाने वाला है। जिन अवसरों के लिए तुमने प्रार्थना की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारी आंखें आंसुओं की जगह चिंगारियां उभरती हैं। तब जान लो वह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं सहूंगा, अब अपनी शक्ति को पहचानूंगा, उस क्षण में मैं बोल रही होती हूँ तुमसे। तुम्हारी आवाज में अब मेरी शक्ति है। तुम्हारा मौन भी अब प्रतिशोध का रूप ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है, लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है।
और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं, स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछे कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। जहाँ तुम खड़े होते हो वहाँ भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहाँ तुम मौन रहते हो वहाँ विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके लिए भी। तुम्हें अब कोई न रोक सकेगा, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं बल्कि मुझे अपना बना लिया है। और जो मुझे अपना बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसके जीवन में हर गिरावट केवल एक छलांग की तैयारी होती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण तक का प्रवेश। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अब अपनी चुप्पी को भेदने दो, अपने भीतर की ज्वाला को बाहर आने दो। जिन लोगों ने तुम्हारे मौन का अपमान किया, उन्हें अब तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनाई दे। जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा वैराग्य दिखे। तुम वह सूर्य हो जो क्षितिज के पार से उग चुका है। अब कोई रात्रि तुम्हें ढक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ईर्ष्या, भय, संकोच, इन सब को त्याग दे